नमस्ते बच्चों, कक्षा 10वीं के बीजगणित विषय में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकरण तीसरा समांतर श्रेणी या अंकगणित श्रृंखला भाग 3 इसमें प्रश्न संग्रह 3.2 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हम हल करेंगे और इसी पर आधारित बच्चों में आपको घर काम दूंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई समांतर श्रेणियों के आधार पर प्रत्येक रिक्त चौखट में सही संख्या लिखो। अब रिक्त चौखट में हमें क्या संख्या लिखना है उस पर हम विचार करके लिखेंगे, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि सामान्य अंतर कैसे प्राप्त करते हैं, अगला पद कैसे प्राप्त करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है। तो उसके आधार पर यह आपका एक्सरसाइज 3.2 है जो कि हम हल करेंगे। तो आपका पहला यह प्रश्न दिया है, अंकगणित श्रृंखला है 1, 8, 15 और 22, यानी पहला पद a बराबर या t1 बराबर कितना है 1। पहला पद a बराबर कहो या t1 कहो, वो कितना आएगा 1 ही रहेगा। तो यह हुआ आपका 1, t1 भी कितना हुआ 1। बच्चों आपका t2 कितना है 8, यहाँ पे t2 आपने 8 लिखा। t3 कितना है आपका 15, t3 देखिए यहाँ पर 15 है, t3 आपने 15 लिखा। और इसी प्रकार से t4 आप आगे तक लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, t2 माइनस t1 करना है। t2 का मान कितना है आपका, देखिए 8 है, यहाँ पर t2 का मान 8 है और t1 का मान कितना है 1। 8 में से घटाएंगे कितना है 7। फिर उसी प्रकार से t3 माइनस t2 है, तो t3 का मान कितना है 15, तो 15 में से 8 घटाएंगे, यानी t3 का मान 15 और t2 का मान 8 कितना आया 7 आया। 15 में से आपने 8 घटाया 7 आया। तो आप एक चीज देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पे जो अंतर है वो हमेशा एक जैसा ही आ रहा है, यहाँ भी 7 आया, यहाँ भी 7 आया, इसलिए d का मान क्या होगा 7, और d को हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है जिसमें चौखट भरना है, रिक्त चौखट को, वो आपका भरा गया। अब दूसरा दिया है बच्चों, अंकगणित श्रृंखला है आपको 3, 6, 9, 12 इस प्रकार से दिया है आपको। अब इसमें t1 बराबर कितना है 3, t2 बराबर कितना है 6 और t3 बराबर कितना है 9 और t4 कितना है 12 और आगे तक हम लोग इसी प्रकार से संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। अब t2 माइनस t1 इस में मौखिक रूप से ही कर लेना है, t2 माइनस t1 में यानी 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3। फिर है t3 माइनस t2, t3 का मान है 9 और t2 का मान है 6, तो 9 में से 6 घटाए कितना आया 3। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ देख रहे हो जो सामान्य अंतर है, कॉमन डिफरेंस हो 3, 3 आ रहा है, इसलिए d का मान कितना हुआ 3। इसे हम कहते हैं सामान्य अंतर, कॉमन डिफरेंस। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। यहाँ भी आपको अंकगणित श्रृंखला दी गई है -3, -8, -13, -18। तो इसे आप प्राप्त कर सकते हो कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ये चौखट आपको खुद से भरना है। देखिए t1 का मान -3, t2 का मान क्या होगा -8, t3 का मान -13 और t4 का मान -18। इसमें क्या करना है, t2 में से t1 को घटाना है, तो ऋण 8 में से ऋण 3 घटाओगे। देखो सोचो जरा, सावधानी रखना, ऋण 8 में से ऋण 3 घटाना है, ऋण 8 माइनस ऋण 3, तो क्या होगा बच्चों ऋण 8 प्लस 3, यानी चिन्ह अलग अलग है। ऋण 8 में से 3 घटाना है, 8 में से 3 घटाएगा तो 5 आएगा, बड़ी संख्या 8 उसका चिन्ह माइनस, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा -5। उसी प्रकार से t3 माइनस t2, तो t3 का मान कितना है -13 में से -8 घटाएंगे, -13 माइनस -8 यानी क्या हुआ -13 प्लस 8 कितना है बच्चों आपका -5। तो इस प्रकार से खुद से आपको करना है। तो क्वेश्चन तीसरा और चौथा आपके घर काम में है, आप इसे खुद से करेंगे। अब हम चलते हैं इसी प्रश्न संग्रह 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं, यह निर्धारित करो, यदि हो तो उस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो दिया गया अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। इसे हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 2 का हल। यहाँ पर क्वेश्चन 2 का हल है आपका, इसे आप हल कर रहे हो, क्वेश्चन 2 का हल है। सबसे पहले आप लिखोगे कि हमें अनुक्रम कौन सा दिया गया है, ये अनुक्रम तो है। अब इसे हमें सिद्ध कर पहले तय करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यह अनुक्रम आप लिखे -12, -5, 2, 9, 16,
23, 30 और अनंत तक। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, इसलिए आपका T1 बराबर कितना है -12, T2 बराबर कितना है -5, T3 बराबर कितना है 2 और T4 बराबर कितना है 9, T5 बराबर कितना आपका 16 और T6 बराबर 23 और T7 बराबर 30 और इस प्रकार से अनंत तक। तो प्यारे बच्चों हमें सामान्य अंतर देखना है, यहाँ लिखेंगे इसलिए T2 - T1 जब हमारा सामान्य अंतर एक जैसा होगा तो हम कह सकते हैं कि दिया गया अनुक्रम अंकगणितीय श्रृंखला में है। तो हम ज्ञात कर रहे हैं T2 है हमारा -5 -12 यानी क्या हुआ -5 + 12 हमारा अंतर कितना है यहाँ 7। इसी प्रकार से T3 - T2 बराबर, तो T3 कितना है बच्चों आपका 2 है और 2 -5 यानी क्या हुआ 2 + 5, चिन्ह बदला यहाँ पे माइनस में माइनस का उड़ा के प्लस है और 2 और 5 मिलके 7। इसी प्रकार से हम लोग T4 - T3 कर सकते हैं। तो T4 - T3 कितना है बच्चों, देखो T4 कहाँ है आपका यहाँ पे 9 में से 2 घटाएंगे 9 - 2 कितना आया 7। इसी प्रकार से हम T5 - T4, T5 का कितना है देखो 16 - 9 बराबर 7 और इसी प्रकार से T6 - T5 इसे हमें अंत तक करना पड़ेगा बच्चों, ऐसा है कि नहीं पहले चेक करना होगा इसे। तो T6 कितना आपका 23 में से 16 घटाए 23 ऋण 16 कितना आया 7 और अंतिम है जो आपका T7 - T6 वो है 30 ऋण 23 और वो भी 7 है। यहाँ लिखेंगे चूंकि सामान्य अंतर अचर संख्या है। अब देख रहे हैं 7 अचर संख्या है, इसलिए दिया गया अनुक्रम अंकगणितीय श्रृंखला में है, तो प्यारे बच्चों जो हमें कहा गया था कि निर्धारित करो कि अंकगणितीय श्रृंखला में है या नहीं, तो हमने निर्धारित किया अंकगणितीय श्रृंखला में है। और जब ये अंकगणितीय श्रृंखला में है तो अब हमें इस अंकगणितीय श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात करना है। जैसे कि 7वें पद तक तो हम लोग जानते ही हैं, तो हम लोग यहाँ पर अंकगणितीय श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात करेंगे। आगे इसी सवाल में मैं फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा बच्चों आपका सवाल। तो हमें A का मान अब यहाँ सबको पता चल गया है, इसलिए A बराबर कितना आपका -12 और D बराबर कितना है बच्चों, हमने 7 ज्ञात किया है। और हमें ज्ञात क्या करना है 20वां पद यानी T20 ज्ञात करना है, वो क्वेश्चन मार्क है, यानी n का मान कितना हुआ 20 हुआ। अब हमें ध्यान रखना बच्चों हमारे पास एक सूत्र है, वो सूत्र आपका क्या है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चूंकि Tn बराबर यानी nवां पद बराबर A प्लस छोटे कोष्ठक में n-1 कोष्ठक बंद गुणे D, ये आपका फार्मूला है बच्चों, इसको आपको ध्यान में रखना है, कई जगह आपको ये काम करते रहेगा। तो ये आपका सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि Tn बराबर A प्लस n-1 गुणे D। अब ये Tn जो होता है nवां पद होता है, A जो है पहला पद है, n का मतलब हाउ मेनी, कितना कितनी कितने पद हैं कुल इसमें। फिलहाल क्या अगर लिए मैं कहूँ कि जो प्रथम अनुक्रम दिया गया है तो अंकगणितीय श्रृंखला है, हमने इसको ज्ञात किया, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। वैसे ही n का मतलब 7 पद 8 पद 10 पद 15 पद ऐसे हो सकता है। अब बच्चों में 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20वें पद के लिए क्या करेंगे, जो जानकारी है हमने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखे Tn बराबर यानी T20 बराबर A का मान कितना है बच्चों, A का मान देखो -12 है, प्लस
n का मान 20 है, 20 ऋण 1, और d का मान कितना हम लोग याद किए हैं 7 है। इसलिए T20 बराबर -20, अब 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 प्लस 19 गुणे 7, इसलिए T20 बराबर -12, 19 सत्ते बोलो बच्चों, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 133। अब 133 में से 12 आप घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग है, तो आपका आएगा 121। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको T20 का मान मिला 121। आप उत्तर लिखोगे, दिया गया अनुक्रम अंक गणितीय श्रृंखला में है, अंक गणितीय श्रृंखला में है तथा, और क्या है, और क्या याद करना था, तथा 20वां पद यानी T20 बराबर कितना है 121। तो इस प्रकार से पहले हमें निर्धारित करना था, हमने इसको निर्धारित किया कि अंक गणितीय श्रृंखला में है, और उसके बाद 20वां पद याद किए। अब प्यारे बच्चों ये आगे के जितने सवाल हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये बहुत ही आसान है। देखिए समांतर श्रेणी का जो तीसरा सवाल है, चौथा सवाल है, पांचवा सवाल है, सब आपको दिया गया है, ये बहुत आसान है। अभी मैंने जो आपको दूसरा सवाल सिखाया, इसके ऊपर एक मैं घर काम दे रहा हूँ, वो घर काम देखो इस प्रकार से है बच्चों, बहुत आसान है। आप इसके लिए कोई भी सवाल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ आपको सवाल दे रहा हूँ, तो आपका सवाल है, मैं यहाँ दे दिया आपको 4, 8, 12, 16। इसे आपको सिद्ध करना कि अंक गणितीय श्रृंखला में है, और यदि है तो इसका आप 15वां पद याद करें। कौन सा पद याद करेंगे बच्चों? 15वां पद। तो आपके लिए दूसरे सवाल पर आधारित घर काम मैंने नया प्रश्न दे दिया है, तो यह है दूसरे सवाल का घर काम बच्चों। हाँ बच्चों, तो अभी आप दूसरा तो मैंने आपको घर काम दिया, ये तीसरा और चौथा सवाल बहुत आसान है। अगर आपको पांचवा आ गया सवाल, तो तीसरा चौथा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए अभी पांचवा सवाल हल कर देता हूँ। पांचवा सवाल है आपका बच्चों, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का 27वां पद ज्ञात करो। यानी समांतर श्रेणी हमें दी गई है, यहाँ लिख देते हैं समांतर श्रेणी हमारी क्या है, 9, 4, -1, -6, -11 और अनंत तक ऐसे। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें एक चीज पता चल रही है कि A बराबर T1 बराबर हम लोग जानते हैं 9 है, T2 बराबर कितना है 4 है, T3 बराबर कितना है आपका -1, T4 बराबर -6, T4 बराबर -6 और T5 बराबर आपका -11। इस प्रकार से आपको दिया है। अब हमें पहला पद तो पता चल गया, A का वैल्यू हमें पता चल गया कितना है 9 है। अब हमें सामान्य अंतर ज्ञात करना है, तो लिखेंगे T2 - T1 बराबर कितना है, T2 बराबर -T1 कितना है, सोचो 4 - 9, तो 4 - 9 बराबर कितना है आपका -5। फिर इसी प्रकार से T3 - T2 बराबर कितना है आपका -1 - 4 यानी -5। इसी प्रकार से T4 - T3 बराबर क्या है आपका, T4 कितना है -6, -1, -6 -1 यानी -6 + 1 और कितना है आपका -5। तो इस प्रकार से आगे तक आप देख सकते हैं कि हमारा जो सामान्य अंतर है वो कितना है -5 आ रहा है। इसलिए सामान्य अंतर, जिसको आप इंग्लिश में D कहते हो, बराबर -5 है। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें A का मान मिल गया और D का मान है। अब हमें 27वां पद ज्ञात करना है। तो चूंकि हमारे पास सूत्र है Tn बराबर A + n - 1 गुणे D, इसलिए T27 बराबर A का मान कितना है बच्चों 9 है, 9 प्लस और n का मान कितना है 27 ऋण 1 और D का मान कितना है -5। इसी को हम हल कर लेंगे। इसलिए T27 बराबर है आपका 9, 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 गुणे -5 यानी T27 बराबर 9 प्लस और माइनस गुणा -26 में 5 का गुणा करेंगे 5 36 के शून्य हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13
यानी 9 में से 130 घटाएंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, T27 इज इक्वल टू माइनस, यानी 130 में से 9 घटाना होगा, -121। तो आपको T27 का मान है बच्चों, उत्तर आप लिख दोगे T27 इज इक्वल टू -121। अब यह जो क्वेश्चन है मैंने किया, ये मैंने आपको 5वां क्वेश्चन करके दिया। अब घर काम में बच्चों आपको मैं तीसरा और चौथा सवाल दे रहा हूँ, ये बहुत आसान है। तो इस प्रकार से आपका है तीसरा और चौथा क्वेश्चन घर काम में है। प्यारे बच्चों, अब हम छठे क्वेश्चन पर विचार करते हैं। 3 अंकों वाली संख्या समूह में से 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं ज्ञात करो। सबसे पहले तो आपको 3 अंकों वाली संख्या के बारे में विचार करना पड़ेगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी 3 अंकों वाली जो संख्या है वो 100 है, और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी जो संख्या है वो 999 है। तो इसको ध्यान में रख के हम आगे चलेंगे। अब हमें ध्यान देना है कि 100 और 999 में हमें ध्यान देना है कि 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, यही हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम 100 पर विचार करते हैं। क्या 100 जो है 5 के पहाड़े में आता है? तो आता है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है। तो ऐसी जितनी संख्याएं हैं जिनकी इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो, वो 5 के पहाड़े में आती है, अर्थात 5 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले अपनी अंकगणितीय श्रृंखला लिखेंगे। यहाँ हल हमारी अंकगणितीय श्रृंखला तैयार करेंगे। यहाँ पे कैसे हो रही है? पहली संख्या 100 हो रही, क्योंकि ये 5 के पहाड़े में आ रही है, और 3 अंक वाले भी है। दूसरी होगी बच्चों 105, तीसरी 110, चौथी 115, और इसी क्रम में हम कहाँ तक जाएंगे? बोलो। 999। तो 999 के पहले वाली संख्या कौन सी होगी? 998 नहीं, 97 नहीं, 96 नहीं, 995 हाँ, क्योंकि इकाई के स्थान पे आ रहा है 5। तो 995 जो है वो हमारी अंतिम संख्या होगी, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 5 से विभाज्य हो। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या जानकारी है उसको हम लिखते जाएंगे। आप जानते हो a बराबर T1 बराबर, दोनों बराबर होते हैं कितना है? 100 है। T2 बराबर कितना है बच्चों? 105 है। और T3 बराबर 110, T4 बराबर 115, और इस प्रकार से आपका यनवा पद यानी Tn बराबर कितना है? 995। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर D कितना है, तो हम D ज्ञात करेंगे। बहुत आसान है, जान चुके आप। T2 माइनस T1 यानी 105 माइनस 100 बराबर 5। उसी प्रकार से T3 माइनस T2 बराबर 110 माइनस 105 बराबर 5, और इसी प्रकार से T4 माइनस T3 बराबर, T4 कितना आपका? 115 115 माइनस 110 बराबर 5। यानी इसलिए हमको D बराबर कितना मिला? जो सामान्य अंतर है 5 मिला। अपने को बच्चों A और D का मान मिल गया है। हमारे पास Tn का भी मान है, देखो यहाँ पर Tn का मान है। हमारे पास मान कौन सा नहीं? n का। और n को ही मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बताया है, उसको हम कितना, कितनी, कितने कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? n। n मतलब कितना, कितनी, कितने, मतलब उस अंकगणितीय श्रृंखला में कुल कितने पद हैं गिनने पर। तो हमें कितने पद है उसको पता करने के लिए यही जो हमारा सूत्र है उसको ध्यान में रखेंगे। चूंकि Tn बराबर a प्लस छोटे कोष्ठक में n माइनस 1 गुणे d, यहाँ पर जो जो मान दिया गया है उनको बच्चों प्रतिस्थापित करना है। तो Tn का मान है 995, 995, a का मान आपको 100 मिला है, प्लस n का मान हमें नहीं पता है, और d का मान है 5। अब 995 बराबर 100, 5 का गुणा n में करेंगे तो प्लस 5n, और 5 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 5। अब देखेंगे 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 आएगा। 995 इज इक्वल टू 95 प्लस 5n, ये तो 95 धन 5n। यहाँ आगे हम लोग करते हैं, यानी 995 माइनस 95 बराबर 5n। पक्षांतर किए बच्चों, ये 95 को हम बाएं पक्ष में लिए, यानी आप लिख सकते हो 5n बराबर 900।
यानी n बराबर 900 में बच्चों आप 5 से भाग दोगे, बहुत आसान है। 5 एक्का 5 बचा 4, 5 अठे 40 और शून्य है तो शून्य बढ़ा दिए, यानी n बराबर कितना है 180। अब उत्तर आप लिख सकते हो, यहाँ लिखना है कि 3 अंकों वाली संख्या समूह में से 5 से विभाज्य यहाँ से लिख देना बच्चों, 5 से विभाज्य संख्याएं। यहाँ लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्या समूह में से 5 से विभाज्य 180 संख्याएं हैं। 180 संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से छठा सवाल मैंने आपको हल करके दिया। अब इस पर आधारित एक मैं घर काम आपको दे रहा हूं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। मैं आपको यहाँ 5 की जगह 6 कर देता हूँ। 3 अंकों वाली संख्या समूह में से 6 से विभाज्य संख्याएं कितनी है ज्ञात करो। बस बहुत आसान है, ऐसे ढेर सारी 6 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 8 से विभाज्य आप संख्याएं प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने बच्चों आपको 3.2 के प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 6 तक के प्रश्नों को हल करके समझाया है। आप इसे गृह कार्य में हल करके शुक्रवार तक मुझे व्हाट्सएप करें और खूब मेहनत करें। अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।